Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about 9th schedule of constitution और साथ ही ये भी समझेंगे why छत्तीसगढ़ is demanding higher quota in jobs and education. So first of all let's see why it is news. आखिर ये 9th schedule न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली छत्तीसगढ़ सीएम wrote to Prime Minister Narendra Modi seeking the inclusion of two amendment bill allowing for higher quota in jobs and educational institution in the 9th schedule of constitution. एक्चुअली हुआ यह है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 2 अमेंडमेंट बिल को पास किया है स्टेट असेंबली से, जिसके अकॉर्डिंग जॉब्स एंड एजुकेशन में स्टेट के जितने भी शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं एंड जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 76% का रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया है. एंड ये बिल अभी भी गवर्नर के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्टेट सीएम ने पीएम से रिटर्न में डिमांड की है कि इस बिल को कॉन्स्टिट्यूशन के 9 शेड्यूल में ऐड कर दिया जाए ताकि इसका जुडिशियल रिव्यू ना हो सके. सो एज एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट दिस 9 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस वीडियो में हम 9 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे ब्रीफ में जरा, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई इज छत्तीसगढ़ डिमांडिंग हायर कोटा इन जॉब्स एंड एजुकेशन. छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन में हायर कोटे की डिमांड क्यों कर रही है, इन सारी बातों को समझेंगे. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 9 शेड्यूल को जरा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं. देखिए, 9 शेड्यूल की बात करें तो एक्चुअली नेशन में आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रेरियन रिफॉर्म्स के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 को पास किया गया था एंड कॉन्स्टिट्यूशन में 9 शेड्यूल को एंड आर्टिकल 31B को ऐड किया गया था. बेसिकली इसमें ये प्रोविजन है कि अगर गवर्नमेंट किसी भी लॉ को 9 शेड्यूल में ऐड कर देती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता. मीन्स उसे किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो या किसी भी इवन ट्रिब्यूनल में भी उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है. सो इस तरह की डिमांड की जा रही है. एंड करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो 284, ये पॉइंट याद रखिएगा, 284 ऐसे लॉ हैं जिन्हें 9 शेड्यूल में ऐड किया गया है एंड उन्हें जुडिशियल रिव्यू से सील्ड मिला हुआ है. तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है. डिटेल में ऑलरेडी हमने 9 शेड्यूल से रिलेटेड एक अदर वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आप वहाँ चाहें तो उसे डिटेल में वहाँ देख सकते हैं. अब जरा हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ हाई कोटा की डिमांड क्यों कर रहा है, जरा इसको समझते हैं. देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट इस तरह की डिमांड कर रही है. इससे पहले अगर हम बात करें तो झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस तरह की डिमांड की थी एंड उसी को रेफरेंस देते हुए मिस्टर बघेल इसका एग्जाम्पल देकर इसकी डिमांड कर रहे हैं. एक्चुअली प्रीवियसली अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हाई कोटा का ऑर्डर दिया था और उसे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में उसे चैलेंज किया गया था एंड छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उसे स्टक डाउन कर दिया था. एंड कोर्ट ने ऑफिशियली स्टेटमेंट में कहा था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसे नहीं लागू किया जा सकता एंड गवर्नर ने भी इसे पास नहीं किया था. एक्चुअली अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के सीएम ने 2022 के सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसका एग्जाम्पल दिया है एंड उसके बेसिस पर कहा है कि जब तमिलनाडु एंड नॉर्थ ईस्ट में 50% से ज़्यादा लोकल रेजिडेंट को रिजर्वेशन दिया जा सकता है तो फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दिया जा सकता है, इसलिए उसकी डिमांड कर रहे हैं. मिस्टर बघेल ने स्टेट के जो ओबीसी हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंड उनके एजुकेशनल कंडीशन को डेवलप करने के लिए इस तरह की डिमांड की है. उनका कहना है कि जो ओबीसी कैटेगरी है उनकी कंडीशन वहाँ के जो एससी हैं या फिर जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके इक्वल हैं. इनमें से मैक्सिमम लोग क्या है, 3/4 पीपल ऐसे हैं जो कि फार्मर हैं, जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं. एंड इनमें से भी एक मैक्सिमम पीपल क्या है, एग्रीकल्चर लेबर हैं, जिनके सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए हायर कोटा ऑफ रिजर्वेशन की ज़रूरत है. सो दैट्स वाई छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हाई कोटा इन जॉब्स एंड एजुकेशन की डिमांड कर रही है. तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.